हेलो स्टूडेंट, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्लास 12th के लिए हिंदी की, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल मॉडल पेपर की तैयारी करवाई जा रही है। 1 अक्टूबर से शाम 7 बजे डेली क्लास को लीजिएगा और हर क्लास को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आपको 100 में से 90 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। तो क्लास डेली देखिएगा शाम को। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ 1 ट्रिक लगाओ, केवल 1 ट्रिक लगाओ और आंसर आपका, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए है एकांकी, बी है कहानी, सी है यात्रा स्मरण, डी है ललित निबंध। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आप लोग लास्ट में इसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अपना स्कोर ज़रूर बताना है। अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आपके कितने मार्क्स इसमें सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, गला साथ नहीं दे रहा है क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी में है, आने वाला है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? ए है प्रसाद युग, बी है भारतेंदु युग, सी है द्विवेदी युग, डी है स्वतंत्रता युग। तो बताएंगे बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बी इसका करेक्ट आंसर है भारतेंदु युग, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? ये हमारे भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जो मनुष्य है वो बातचीत करता है तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, बी है तर्कपूर्ण बात करना, सी है भीड़ से बात करना, डी है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे, फटाफट बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो किस काल के रचनाकार हैं? ए है आदिकाल के, बी है भक्ति काल के, बी है भक्ति काल के, सी है रीत काल के, डी है आधुनिक काल के। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? तो 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, आधुनिक काल। बालकृष्ण जो भट्ट हैं वो किस काल के हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यहाँ पर आपको गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे सारे, क्योंकि जो आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, तैयारी पहले उन्हीं की होनी है जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन से आते हैं। ए है जयप्रकाश नारायण, बी है मोहन राकेश, सी है नामवर सिंह, डी है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया है, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? जो बालकृष्ण भट्ट हैं उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? ए है आर्यावर्त, बी है हुंकार, सी है हिंदी प्रदीप और डी है पंजाब केसरी। तो बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका कौन सी है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार ये आ चुका है, तो आपके आने की संभावना इसमें है। हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करा रहे, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही, तभी आपको फुल मॉडल पर तैयारी आपको इस चैनल पर आपको मिलेगी।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की क्या है? ये पत्रिका है। गला मेरा सही नहीं है, कोई बात नहीं है, एडजस्ट करना होगा आपको। क्वेश्चन 7, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ए है श्रवण शक्ति, बी है वाक शक्ति, सी है दिव्य शक्ति, डी है स्मरण शक्ति। तो कौन सी शक्ति होनी चाहिए गूंगी के प्रतीक के लिए? बताएंगे फटाफट। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। जो वाक शक्ति होती है वो किसके गूंगी प्रतीक होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है, मतलब ना होने के लिए, तो वाक शक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो गया वाक शक्ति, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बालकृष्ण भट्ट की जो पत्रिका है वो कौन सी है? हमारी हिंदी प्रदीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रवण शक्ति, बी है वाक शक्ति, सी है दिव्य शक्ति, डी है स्मरण शक्ति। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, वाक शक्ति। वाक शक्ति ही गूंगी प्रतीत होती है ना होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ए है मैलांचल, बी है गोदान, सी है 100 अजान एक सुजान, डी है अंतराल। तो पता होना चाहिए कि जो बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है वो कौन सा है, क्योंकि मैलांचल जो होता है, सुनते जाइएगा सभी लोग ध्यान से, मैलांचल है ये फरीश्वरनाथ रेणु की रचना है। गोदान है ये मुंशी प्रेमचंद की है, क्योंकि गबन गोदान ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। 100 अजान एक सुजान, अंतराल अलग है, सभी को पता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 100 अजान एक सुजान ये उपन्यास है किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जो कोई भी जैसे नाटक स्टार्ट होता है तो मंगल पाठ किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ए है भजन, बी है नांदी पाठ, सी है मंगलाचरण, डी है आरती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे? 9 का क्वेश्चन नंबर 9, तो किस पाठ से होता है? ये होता है आपका नांदी पाठ से। नांदी पाठ से ही नाटक का प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ए है 2, बी है 3 लोगों के, सी है 4 लोगों के बीच में, डी है 5 लोगों के बीच में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एडिसन, जो एडिशन है के अनुसार असल बातचीत जो कितने लोगों के बीच हो सकती है, सभी को पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा जब बातचीत होती है अकेले कोई इंसान बात तो कर नहीं सकता है ना। जब एक अकेले तो कर नहीं सकता, एक होगा नहीं कर सकता, तो उसके साथ कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, तभी आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा चैनल है देव एग्जाम स्टडीज चैनल, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को लाइक जरूर करें। डेली हमारी शाम 7 बजे क्लास होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो 9654139410 पर कॉल कीजिएगा, कोई भी समस्या होगी आपकी सॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जो बालकृष्ण भट्ट थे उनका जन्म कब हुआ था पता होना चाहिए। ए है 23 जून 1884 में, बी है 23 जून 1844 को 44 को, सी है 20 जुलाई 92 को,
मतलब 1902 को, और डी है 18 दिसंबर को। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे, 11 का, 11 का। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संयोक्ता स्वयंवर रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये समझ लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? ए है बालकृष्ण भट्ट की, बी है प्रताप नारायण मिश्र की, सी है श्रीनिवास दास की, डी है मैथिली शरण गुप्त की। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, श्रीनिवास दास की संयुक्ता स्वयंवर रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो संवाद होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए है तर्क है, बी है जिज्ञासा, सी है आत्मीयता, और डी है प्रभावपूर्ण भाषा। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 13 का। तो 13 का आंसर जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है आत्मीयता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, क्या है? आत्मीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? किसके माध्यम से? बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? ए है बातचीत की शैली, बी है भाषण की शैली, सी है संवाद की शैली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 14 का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बातचीत की जो शैली होती है, बातचीत की जो शैली होती है वही बतलाने का एक तरीका होता है, सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडमिशन जो एडिशन है और स्टील की श्रेणी में रखा है? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है डॉक्टर नागेंद्र, सी है रामचंद्र शुक्ल, और डी है रामविलास शर्मा। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का। का आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? जो रॉबिन्सन है, जो क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है? ए है फ्राइडे के, बी है संडे के, सी है एडिशन के, डी है स्टील के। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है 16 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़े आपको हार्ड जरूर लग रहे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। वैसे आप इतना इजी मत समझ लेना, क्योंकि 10th नहीं है, ये आपका 12th है, और 12th में आपका 100 का ही पेपर होगा, सभी को पता है। और 100 में आपके 90 मार्क्स आने बहुत ज़रूरी है, और हिंदी ही आपकी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज बनाएगा। तो आप इसीलिए तैयारी करो, यहाँ पर फुल मॉडल पेपर की तैयारी कराई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, डेली क्लास लीजिएगा। 16 का आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया फ्राइडे के।
क्वेश्चन नंबर 17, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ए है अफ्रीका की, बी है भारत के, सी है यूरोप के, डी है कनाडा के। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 17 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है यूरोप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? जो कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का टिकट खेल, जो रेल का विकट खेल है ये है, बी है कछुआ धर्म, सी है रेणुका, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, डी है प्राच्यविदा। तो रेल का विकट खेल पता है, कछुआ धर्म आपने पढ़ाई होगा, रेणुका, होंकार, रश्मरथी, ये रामधारी सिंह दिनकर की है रचनाएं, है ना। तो बताइएगा बालकृष्ण भट्ट की है वो कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है 18 का? एटीन का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो गया है कौन सा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऐसी कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नहीं की बात आ जाए तो नहीं पे पहले ही आप अंडरलाइन जरूर कर लें, क्योंकि नहीं आप भूल जाते हो, हाँ वाले में लगाते हो ना, तो नहीं को पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा। ए है नूतन ब्रह्मचारी, बी है 100 अजान एक सुजान, सी है सद्भाव की अभाव, परीक्षा गुरु। तो बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है? पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि परीक्षा गुरु लाला श्री निवास की रचना है। तो इसका आंसर आपको पता ही हो गया, परीक्षा गुरु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ए है 10 वर्ष तक, बी है 12 वर्ष तक, सी है 16 वर्ष तक, डी है 18 वर्ष तक। जो रॉबिन्सन थे क्रूसो, इनको मतलब क्या हुआ, मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। कब तक नहीं मिला वो बात कही गई है, तो आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 20 का? तो 20 का करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो गया है 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बातचीत में मन किस प्रकार का हो जाता है? जैसे हम बातचीत करते हैं तो मेरा मन कैसा हो जाता है, किस प्रकार का हो जाता है, वो बात कही गई है इस क्वेश्चन में। ए है क्रोधपूर्ण, बी है भारी और बोझिल, सी है हल्का और स्वच्छ, डी है इनमें से कोई नहीं। इस साइको की तरह क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें सभी लोग आंसर दे सकते हैं। बताइए, आप सभी लोग बातचीत करते हैं तो आपका मन किस तरीके का हो जाता है? तो आंसर देंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं किसी से तो मेरा मन कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। कहते हैं मैंने बातचीत कर ली, जो मेरे अंदर थी वो चीज़ें मैंने निकाल दी, कैसे हो गए, मैं हल्के हो गए। तो वही बात कही गई है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा? ए है एडिसन ने कहा था, बी है बेन जॉनसन ने, सी है मिल्टन ने, डी है स्पेंसर। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 22 का? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन वी, इसका करेक्ट आंसर है बेन जॉनसन ने, डी करेक्ट आंसर हो गया है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23,
कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऐसी कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं रचित है? ए है पदावली, बी है बेरेड श्रृंगार, सी है मेघदूतम और डी है मेघनाद वध। तो बताएंगे बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित नहीं है, कौन सी नहीं है? एक ही नहीं होगी, 3 होंगी बालकृष्ण भट्ट द्वारा, तो 3 तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मेघदूतम। तो कालिदास की है मेघदूत, पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। कोई भी असल बातचीत जो हम करते हैं, रियल बातचीत कोई करते हैं, तो 2 ही व्यक्तियों में हो सकती है। ये किसका मत है, ये किसका कथन है? ए है एडिसन का, बी है बेन जॉनसन का, सी है स्पेंसर का, डी है मिल्टन का। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ 24 का। अपना स्कोर जरूर बताएं लास्ट में। 24, तो 24 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है एडिशन। असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों से की जाती है, ये उन्हीं का ही मत था, एडिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन हमारे 25 ही थे, क्योंकि डेली आपके क्वेश्चन की श्रृंखला बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं रहेगी, क्योंकि 20 क्वेश्चंस जो आपके आते हैं इम्पोर्टेंट है ना। ये जो वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, उनको मुझे पूरे सही से करवाने, जो आपकी इनमें से ही आ जाएगा और आपके बाहर कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? जो बालकृष्ण भट्ट हैं उनका निवास स्थान कहाँ है और कौन सा है? बताएंगे ऑप्शन में। ए है लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी है मथुरा उत्तर प्रदेश, डी है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बताएंगे बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, आप लोग बताएं, ये आपके लिए होमवर्क है, 25 के क्वेश्चन का होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसे बताएं 25 का आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अभी तक मैंने आपसे नहीं बोला है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तो ये आपका चैनल रहा है, मेरा देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल है। इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको जहाँ से आपकी जो भी क्लास आएगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डेली आपकी शाम 7 बजे क्लास होगी, डेली आप अटेंड कीजिएगा क्लास को। थैंक यू वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा में।